बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खरीद से होंगे और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए अपने लास्ट चैप्टर पर। एक मुश्किल काम था जो क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग थी और आपको पता है बड़ी इसमें एक्सरसाइजेस थी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई मेहरबानी करम फरमाया को हम लोगों ने ये अपना जो किताब है मुकम्मल करने जा रहे हैं। एक और अच्छी बात यह कि चैप्टर नंबर 5 है, ये छोटा चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आता। बोर्ड की जो नई किताब है या उससे पहले भी तकरीबन 99 जब से ये नया सेशन शुरू हुआ है कभी भी इस चैप्टर से लॉन्ग सवाल या प्रोग्राम नहीं आता, इसलिए इसकी दो सिर्फ वीडियोज़ होंगी। एक वीडियोज़ में पहले तीनों क्वेश्चन होंगे और अगली वीडियोज़ में एरर और आउटपुट वाले प्रोग्राम होंगे बस। तो फिर ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं, किताब के अंदर चलते हैं। पहले एक दफ़ा चेक कर ली जाए, कई दफ़ा ये है कि वीडियो नहीं बन रही होती, बन गई है। ओके, फंक्शंस नाम है और फंक्शंस नाम के साथ जनाब आगाज़ करते हैं सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज का। फंक्शन आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो पहले से बनाए होते हैं जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इनको बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। और जो यूज़र खुद बनाएगा, जो हम इस चैप्टर में हमने देखा है, उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। जो फंक्शन बिल्ट इन होते हैं वो सी की लाइब्रेरी फाइल में होते हैं। हम शुरू से प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं। आपने पहली लाइन में हैश इंक्लूड डॉट एस टी डी आई ओ डॉट एच इस तरह की चीज़ देखी होगी। ये जो इंक्लूड की जाती है वो बेसिकली सी की लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड होती है, तो उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। किसी भी जो वैल्यूज़ हैं कि जब फंक्शन को पास की जाती हैं, जब वो कॉल किया जाता है, तो वो वैल्यूज आर्गूमेंट्स कहलाती हैं जो किसी फंक्शन को पास की जाती हैं। और जो फंक्शन डेफिनेशन में जो वेरिएबल लिखे होते हैं उनको पैरामीटर्स कहते हैं। ये दो बड़ी पेचीदा चीज़ें अभी हम सवाल भी करने जा रहे हैं कि पैरामीटर क्या होता है और आर्गूमेंट क्या होता है। चार सी डी रिटर्न है इन दिस फंक्शन। चार एक रिटर्न टाइप है, करेक्ट, यानी ये वो फंक्शन है जो कैरेक्टर डाटा टाइप रिटर्न करेगा। इससे पहले हम प्रोग्राम्स में हमेशा वॉइड मेन यूज़ करते हैं, यानी ऐसा फंक्शन जो कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता। एडवांटेज ऑफ फंक्शन यूजिंग आर, इसके तीनों एडवांटेज हैं। इससे प्रोग्राम पढ़ने में आसानी होती है, रीयूजेबिलिटी होती है, हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं इस फंक्शन को, और इसका डिबगिंग यानी गलतियाँ निकालना आसान होता है। तो इसका जवाब है तमाम, ऑल। अगर 3 रिटर्न स्टेटमेंट्स किसी प्रोग्राम के अंदर हो तो कितनी स्टेटमेंट पढ़ जाएंगी? याद रखें, चाहे 1,00,000 रिटर्न स्टेटमेंट्स हो, कंप्यूटर हमेशा पहली रिटर्न स्टेटमेंट से पढ़ता है। रीडेबिलिटी हेल्प्स टू डैश द कोड, इसका जवाब भी तीनों आएगा। अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आसानी से, प्रोग्राम आसानी से बदल सकता है, आसानी से एरर रिमूव की जा सकते हैं, तो फिर इसका जो जवाब है वो है ऑल। इसका जवाब भी ऑल है। एक एमसीक्यू और है, डैश मीन टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू अनदर फंक्शन। कॉलिंग का मतलब यह है कि कंट्रोल को किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे फंक्शन पर ट्रांसफर कर दिया जाए। डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शन, डेफिनेशन आ गई छोटी छोटी। फंक्शंस क्या होते हैं? पेज नंबर 102। लो जी, व्हाट इज फंक्शन? ये ले फिर बिल्कुल शुरू में, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। एक ऐसा ये ब्लॉक होता है स्टेटमेंट्स का जो कोई मखसूस काम सर अंजाम देता है। जैसे प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कि रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह स्कैन एफ एक फंक्शन है जो वेरिएबल्स को वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस इतनी बड़े डेफिनेशन भी आ गई और इसके 2 एग्जाम्पल भी हमने दे दी। अगला सवाल इसी पेज पर है कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। इसी की नीचे टॉपिक है। ये वो फंक्शंस होते हैं जो सी लैंग्वेज में पहले से अवेलेबल होते हैं उनकी लाइब्रेरी फाइल्स में। ये फंक्शन कोई ख़ास मैथमेटिकल काम सर अंजाम देते हैं, कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन भी अंजाम देते हैं, इनपुट आउटपुट भी काम करते हैं। जैसे प्रिंट एफ जो है वो आउटपुट फंक्शन काम करता है और स्कैन एफ जो है वो इनपुट करता है। ये दोनों एग्जाम्पलें हैं बिल्ट इन फंक्शंस की। ये आपका जी एक्स्ट्रा सवाल हो जाएगा, इसको आपने एज आ एक्स्ट्रा सवाल करना है। व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ये एक्स्ट्रा सवाल हो गया। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस पैरामीटर से क्या मुराद है? पेज नंबर 112। पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स के जो इस्तेमाल किए जाते हैं वैल्यूज़ को पास करने के लिए दूसरे फंक्शंस पर। अभी थोड़ी देर बाद हम एक लॉन्ग सवाल करने जा रहे हैं, उसमें ये दोनों बातें मैं आपको वाज़ह कर दूंगा, दिखाऊंगा कि कौन सा फंक्शन पैरामीटर है और कौन सा फंक्शन आर्गूमेंट
ये इन दोनों में यानी क्या फ़र्क है आपको मैं वहाँ समझा दूँगा। ये यूज़बिलिटी से क्या मुराद है, पेज नंबर 103। बार बार इस्तेमाल करने का क्या मतलब है। ये फंक्शन के एडवांटेज हैं जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, उसके अंदर ये पहला पॉइंट है रीयूजेबिलिटी। फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि आप इसको बार बार इन कोड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ, आपने सपोज एक प्रोग्राम बनाया जिसमें एक क्लॉक बनाया है, अब कुछ अर्से के बाद आपको फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत पड़ गया है जिसमें एक क्लॉक भी नज़र आना चाहिए। अब वहाँ आपको ये कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो फंक्शन आप पुराने प्रोग्राम से उठाकर कॉपी पेस्ट करके नए प्रोग्राम में डालेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे और यहाँ पर भी वो फंक्शन इस्तेमाल होने की जगह। ये फ़ायदा है फंक्शन। जैसे प्रिंट एफ और स्कैन एफ हम हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, ये फंक्शन बने हुए हैं ना। समझे जी, छोटे छोटे टुकड़े हैं प्रोग्राम्स के जो आपने अलग बना कर रख दिए हैं। We need to use the functionality provided by the function. We just call, हम सिर्फ इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, उसको कॉल करते हैं। बार बार हमें इन स्टेटमेंट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हमने कभी प्रोग्राम के अंदर ये नहीं लिखा कि प्रिंट एफ कैसे काम करेगा, क्योंकि पहले से ये लिखा हुआ मौजूद है, हम सिर्फ उसको यूज़ करते हैं। अगला जनाब आखिरी डेफिनेशन है कॉलिंग फंक्शन से क्या मुराद है। यानी फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है, बुला रहे हैं, यानी आप उससे कह रहे हैं कि चलो भाई अब काम करना शुरू कर दो जिसके लिए तुम्हें इस्तेमाल किया गया है। वी नीड टू कॉल अ फंक्शन सो दैट इट परफॉर्म्स द प्रोग्रामिंग टास्क। आगे इसका जनाब आपने जनरल स्ट्रक्चर बताना है। फंक्शन नेम आएगा, उसके बाद वैल्यू आएंगी, वैल्यू 1 वैल्यू 2 और आगे सेमी कॉलन आएगा। ये करने के बाद मैंने एरो का निशान लगाए हुए किसी मकसद के लिए, इसके बाद एक लाइन और लिखनी है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट ऑफ द कॉल फंक्शन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू द मेन फंक्शन। अपना काम ख़त्म करने के बाद फंक्शन दोबारा वहाँ पर पहुँच जाएगा जहाँ से उसको वो काम करने के लिए भेजा गया था, पर एक्चुअली उससे अगली लाइन पे पहुँच जाए। जिस लाइन से फंक्शन को कॉल किया गया, फंक्शन ने वो काम मुकम्मल किया, फिर वापस आया और वापस आने के बाद जहाँ से उसको भेजा गया था उससे अगली लाइन पे कंट्रोल ट्रांसफर हुआ। बड़े सवाल आगे, इसमें कुछ शॉर्ट भी कुछ लॉन्ग भी हैं। पहला जो सवाल है ये छोटू लॉन्ग आप इसको कह सकते हैं, 4 नंबर का आ सकता है। आर्गूमेंट्स पैरामीटर में क्या फ़र्क है आपको मैं बताता हूँ। अगर 2 नंबर का है तो फिर क्या जवाब देना है, 4 नंबर का है तो फिर क्या जवाब देना है। 8 नंबर का मैंने बताया कि नॉर्मली इस चैप्टर से प्रोग्राम आज तक लॉन्ग 8 नंबर का नहीं आया, कोई भी सवाल नहीं आया। पेज 1 और 7 पे चलते हैं जी। ये देख, पहले डेफिनेशन है कि आपको मैं समझा देता हूँ ऊपर से करना क्या है। देखिए साथ उसने एग्जाम्पल भी पूछी है, इसलिए ये लॉन्ग सवाल बन रहा है। आल्सो गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन सी देनी है, ये वाली 5.4 वाली साथ देनी है एग्जाम्पल। पहले डेफिनेशन बतानी है दोनों की। वो वैल्यू जो किसी फंक्शन को पास की जाती हैं उनको आर्गूमेंट्स कहते हैं, जबकि वो वेरिएबल जो इन वैल्यूज को रिसीव करते हैं उनको पैरामीटर्स कहते हैं ऑफ द फंक्शन। उसके बाद आपने दे देनी है एग्जाम्पल नंबर 5.4। एग्जाम्पल नंबर 5.4 देने के बाद आखिर में आपने ये बताना है कि जो ऊपर एग्जाम्पल दी गई है इसमें वेरिएबल n1 और n2 आर्गूमेंट्स हैं, जबकि ऐड जो है फंक्शन जो उसके साथ वेरिएबल x और y दिए गए हैं वो असल में फंक्शंस के पैरामीटर हैं। पहले ये 2 लाइनें 3 लाइनें, उसके बाद एग्जाम्पल 5.4 और आखिर में फिर ये वाली लाइनें। तो फिर एग्जाम्पल नंबर 5.4 पे चलते हैं। ये देखें जी, ये जो फंक्शन को कॉल किया गया था नीचे, हालांकि किताब वाला भूल गया था इसलिए खुद मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया इंटीजर ऐड इंटीजर एक्स एंड वाई, ये पैरामीटर्स हैं। और ये जो फंक्शन को कॉल की गई तो ऊपर जो लिखा हुआ जब डिफाइन किएगा ऐड n1 एंड n2, जो फंक्शन कॉल किया गया इनको फंक्शन आर्गूमेंट्स भी कहते हैं। ये जो वेरिएबल हैं ये आर्गूमेंट्स हैं और ये जो x और y हैं ये पैरामीटर्स हैं। अब देखिए अजीब बात है कि बुक वाले ने नीचे लिखा तो है मगर वो बाय मिस्टेक वो लाइन ऊपर प्रिंट होनी रह गई है, x एंड y आर पैरामीटर, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर ये लाइन अपने पास लिखी है। ये हर किताब में नहीं लिखी हुई, उस्ताद मोहतरम ने। तो अब आपको क्लियर हो गया कि जब फंक्शन इस्तेमाल बनाया जा रहा है
तो फिर वहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ की जाते हैं उनको पैरामीटर्स कहते हैं, और जब फंक्शन को कॉल किया जा रहा हो तो वहाँ पर जो वैल्यू पास कर रहा है उसको फंक्शन आर्गूमेंट कहते हैं। फंक्शन कॉल में एक निशानी ये है कि सेमी कॉलन लगता है, लेकिन जब फंक्शन डिफाइन किया जा रहा हो तो फिर आखिर में सेमी कॉलन। देखिए मैंने इंटीजर एक्स और वाई के बाद यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं दिया, ये नहीं आता यहाँ पर डेफिनेशन के वक्त। लो जी अगला सवाल करते हैं। डिस्क्राइब द, इसकी जरूरत नहीं है, जो 3 नंबर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करते हैं। एंड लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन के पार्ट्स के नाम बताएं। पेज नंबर 104। दो इसकी बुनियादी पार्ट्स हैं। एक फंक्शन डेफिनेशन की एक मेन लाइन है, उसके बाद फंक्शन बॉडी होती है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब फंक्शन डेफिनेशन हैज़ द फॉलोइंग जनरल स्ट्रक्चर। रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन का नाम क्या होगा, और आगे वही वेरिएबल्स आएंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ जिनको पैरामीटर्स कहा जाता है। उसके बाद दोनों फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ लिखा जाएगा वो बॉडी ऑफ फंक्शन कहलाएगा। एक लाइन और नीचे आप इसको बेशक डिफाइन कर दें कि बॉडी, ये एक्स्ट्रा सवाल भी आ सकता है, इसको लाजमी जुमले को याद कर लें कि बॉडी ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड इन द फंक्शन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। The set of statements are enclosed in the braces. ये एक लाइन में इसका सिंटैक्स, और यहाँ तक करने के बाद नीचे ये बता दें, ये एक्स्ट्रा सवाल भी बन सकता है कि व्हाट इज मीन बाय द बॉडी ऑफ फंक्शन। तो मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा सवाल बता दिए थे, एक मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन बताया एक्स्ट्रा सवाल, और एक बॉडी ऑफ द फंक्शन आपको एक्स्ट्रा सवाल बता दिया। तीसरे की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जवाब किताब नहीं अपने पास से देना पड़ेगा, तो फिर छोड़ें इस तरह का। पहले भी फिर कई बच्चे कहते हैं सर जी अपने पास से आप लंबा जवाब दे देते हैं। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन, ये आपका फिर बड़ा सवाल बन गया क्योंकि ये आधे सफ़े का सवाल है। डिस्क्राइब, बयान करें, डिटेल मांगी जा रही है पेज 103 पर। जनाब 4 जो है ना बड़े एडवांटेज हैं किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के। एक रीयूजेबिलिटी है, जो अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। सेपरेशन ऑफ टास्क है, हर काम अलग-अलग अंजाम दिया जाता है और बड़ी प्रॉब्लम को आसानी के साथ हैंडल किया जाता है, और प्रोग्राम पढ़ने में आसानी होती है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि अगर सिर्फ नाम पूछे गए हों फिर वहाँ पर सवाल की नौइयत बदलेगी, फिर डिस्क्राइब की जगह लिस्ट लिखा हुआ होगा, या लिखा हुआ नेम एडवांटेजेस ऑफ, या लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ, फिर खाली नाम चाहिए। डिस्क्राइब जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए याद रखें वो डिटेल मांगी जा रही है आपको। डिफाइन जो बात है वो 2 नंबर का शॉर्ट समझ होता है जहाँ डिफाइन लिखा होता है। तो ये जनाब हमारा ये भी एक लॉन्ग आ गया था। छोटू लॉन्ग बन सकते, बता रहा हूँ, बड़ा लॉन्ग अमूमन आता नहीं है। और आखिरी सवाल है जी हम रिटर्न, जो टाइप रिटर्न क्या होता है, ये जो आखिर में हम रिटर्न लिखते हैं जिससे कंट्रोल वापस चला जाता है फंक्शन पर, वैल्यू पास जाती है, इस रिटर्न का मतलब क्या है। पेज नंबर 105, जिसको 105 भी आप कह सकते हैं। ये जी रिटर्न इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू रिटर्न वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। अ फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन 1 वैल्यू। और हम एमसीक्यूज में पढ़ चुके हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट चाहे जितनी मर्जी हो, एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही होगी। तो फंक्शन हमेशा जो है वो रिटर्न सिर्फ एक ही वैल्यूज पास कर सकता है, जिनको आर्गुमेंट्स कहते हैं। देखिए रिटर्न ने सिर्फ एक जो है ना वो वैल्यू पास की, जो कुछ रिजल्ट्स के अंदर पड़ा था वो उसने पास कर दिया। और किन को पास कर दिया, एक्स और वाई को, जो कि पैरामीटर्स थे। और इस लाइन को फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। अभी हम फंक्शन डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और ये जो है ये फंक्शन को कॉल किया जा रहा है इंटीजर रिजल्ट कि हाँ भाई तुमने ये काम अब करना है, करने के बाद कैलकुलेशन के बाद जवाब को ऊपर दे देना। लो जी, तो ये था जनाब हमारा एक वीडियो जिसमें हमने एमसीक्यूज किए, शॉर्ट क्वेश्चन किए, लॉन्ग क्वेश्चन किए। पीछे रहेगा इसमें आइडेंटिफाई एरर्स, और उसके बाद जनाब रह गया आउटपुट। तो फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।